अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आप पर घरेलू हिंसा का केस भी कर सकते हैं। आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर भव्या ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर मधु जी कहाँ जाती? उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब तो घर का माहौल इतना बोझिल सा होता जा रहा था। जब से बेटे अजय की शादी हुई है, तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता ही जा रहा है। कारण उनकी बहू भव्या। भव्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाड प्यार में पली बढ़ी भव्या को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए भव्या के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक ना समझा। भव्या ने जब जो कहा उसे ला कर दिया, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है वो उसे कभी आया ही नहीं, या यूँ कहें कि उसके माता पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया तब भी उसने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि वह छोटे परिवार में ही विवाह करके जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना जहाँ लड़का अच्छे पैसे कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी का नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननद तो मिलती ही मिलती। शुरू शुरू में 3-4 रिश्तों को तो भव्या ने ठुकरा भी दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने भव्या को राजी कर लिया शादी के लिए। यह कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या न रखो। और सास का क्या, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से कूच कर जाएंगी। फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो। तब जाकर भव्या शादी के लिए तैयार हुई थी। अब जिस रिश्ते की शुरुआत दिमाग में गलत बातों को रखकर की गई हो, भला वो रिश्ता कितना पनपता। शादी के दूसरे दिन से ही भव्या का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीत रिवाज के नाम पर सिर्फ कुलदेवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई रस्में बाकी थी, लेकिन रीत रिवाज को बीच में ही छोड़कर वो अपने मायके रवाना हो गई थी, यह कहकर कि उससे ये रीत रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी है कि अब उसे आराम की ज़रूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। उसके इस कदम से मधु जी, अजय और अदिति हक्के बक्के रह गए थे। जब मधु जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जी अभी वो बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ जाएंगे। आप तो रिश्तेदारों से बस ये कह दीजिएगा कि पग फेरे के रस्म के लिए आई है। आखिर मधु जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुसर फुसर शुरू हो ही चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर खुद ही छोड़ गए, लेकिन भव्या तो आए दिन नाटक करने में लग गई थी। ना उससे घर का काम होता था, ना ही उसे सास और ननद फूटी आँख सुहाती थी। कहाँ तो अकेले रहने के सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब संभव ही नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अजय अपनी मम्मी या बहन से बात करे, उन लोगों के साथ समय बिताए, इसलिए वो अजय के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों का ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही अजय और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठा कर फेंकने लग जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो अजय और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार मायके जाकर बैठी थी तो अजय ने हॉल में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया था। बस इस बारे में भव्या को कुछ बताया नहीं था, और मधु जी और अदिति के कमरे में तो वो भूलकर भी जाती तक नहीं थी। लेकिन आज अदिति को अपनी कॉलेज फीस डिपॉजिट करानी थी। आज लास्ट डेट थी, पर यह बात वो मधु जी से कहना भूल गई। इसलिए सुबह उसने अजय से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फ़ीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती, तुम अभी ऑनलाइन जमा करा दो ना। चल अभी कर देता हूँ, कहकर अजय अपने मोबाइल से फ़ीस डिपॉजिट करने लगा। ये बात भव्या ने सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो? मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा? भव्या ने अदिति से कहा। उसकी बात सुनकर अदिति हैरान रह गई,
और अजय ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम, वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है, इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों, आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मांगनी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुम फीस डिपॉजिट करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, मेरी बहन की पढ़ाई मैं तुम्हारी बकवास के पीछे छुड़वा नहीं सकता। कहकर अजय ने अदिति की फीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से भव्या ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को फ़ोन भी लगा दिया। लेकिन उसके मम्मी पापा शहर के बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा। बस तब से भव्या अपने कमरे में बंद है। अजय अपने ऑफिस और अदिति अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गई। और मधु जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही हैं। क्या सोचकर वो बहू लाई थी और किस्मत ने कैसी बहू उन्हें दे दी। खैर, शाम को अजय जब घर आया तो भव्या के मम्मी पापा आ चुके थे और भव्या रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और अजय है कि उनका अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा। अजय को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा, मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी बेटी सिर्फ अलग होकर रहना चाहती है, परिवार के बीच में रहना उसे पसंद नहीं। जब देखो बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ अलग हो जाऊं, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे, तो क्या हमारी बेटी ऐसे ही रोती रहेगी? उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक भव्या की मम्मी ने कहा। हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को, बताइए। आपकी बेटी कैसी है ये हमसे बेहतर आप जानती हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, अजय ने कहा। तो भव्या की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है। उसने जब जो चाहा हमने वो ला कर दिया है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू आने नहीं दिए। लेकिन यहाँ आकर ये खुश ही नहीं रह पा रही। अब तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, पर मैं अपना निर्णय ले चुका हूँ। मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। अजय ने अपने निर्णय पर अडिग होते हुए कहा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं हुई है, अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएंगे हम हमारी बेटी को। भव्या की मम्मी चिल्लाती हुई बोली, जैसी आपकी मर्जी, अजय ने कहा। सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे ना, तब समझ में आएगा। भव्या की मम्मी ने अजय को डराते हुए कहा, जो केस लगाना है आप लगाइए, वो तो इस हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है वो बोल ही देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूलकर भी ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर कभी अलग होऊंगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही भव्या के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन भव्या को इस बारे में पता हो तब तो वह कुछ बोले ना। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए अजय को समझाने की कोशिश की। आखिरकार पैर पटकती हुई भव्या अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना हो ही गई। काफ़ी समय तक अजय के परिवार वालों को डराया धमकाया, कोर्ट केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खींचते देख खुद भव्या के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और अजय और भव्या का तलाक हो गया।